और जिस दिन LIC ने अडानी ग्रुप के शेयरों से लॉस बुक करा यानी बेच कर निकले, तो समझ जाना उस दिन अडानी ग्रुप ही बर्बाद हो जाएगा। देंगे बाहर के देश के लिए चीज़ अपने अलग से करेंगे, तो ये बड़े लेवल पे काम है। तो ये फिर जल्दी खत्म होगा? नहीं खत्म होगा सर। यही मैंने आपको कहा था कि अडानी जी के शेयर जिस तरीके से रौनक दिखा रहे हैं, हमें लगा देखो सर, एक जो शेयर होता है ना कि उसका सब कुछ खराब है और वो बहुत तेजी के साथ ऊपर गया, तो उसमें से डर लगता है, निकलने का मन करता है। वो करना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हम करेंगे तो हो सकता है कि 10 साल बाद भी अगर जो शेयर हमने 100 रुपये में ले रखा है, 10 साल बाद फिर वो 100 रुपये में आ जाए, फिर मलाल हो जाता है कि 10 साल 65 तक ये आया, उससे नीचे भी आया। फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कुछ तेज़ी के बाद ये फिर 55 के चटफोलियो को खाली करते गए ना, तो इतना लॉस ले लोगे कि पूरी ज़िंदगी अगर प्रॉफिट भी कमाओगे ना, तब भी वो लॉस पूरा नहीं होगा। क्यों कि वीडियो देख रहे होंगे और लोग कह रहे होंगे कि टाटा स्टील वेदांता क्यों गिरा, लेकिन ये गिरेगा, ये मैंने आपको आज कुछ भी आपको अपना मुकाम को हासिल करना है ना, उसके अंदर कठिनाई होगी, नहीं तो फिर वो मुकाम ही क्या जो पकड़ते ही हाथ में आए। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर वेदांता की, बात करेंगे टाटा स्टील, बात करेंगे RVNL और बात करेंगे जो चर्चा में आज का शेयर है यानी कि LIC, जो न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपए LIC के अडानी की वजह से डूब जाएंगे। और बात करेंगे अडानी ग्रुप में कि क्या संभावना हमें इसके अंदर LIC के तौर पर दिख रही है। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जहदोजहद करते हैं तो उस चीज़ को पाने के लिए हमेशा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी पैसा हो, शोहरत हो या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, वो कुछ अलग ही होती है। समझ गए सर? कुछ भी आपको अपना मुकाम को हासिल करना है ना, उसके अंदर कठिनाई होगी, नहीं तो फिर वो मुकाम ही क्या जो पकड़ते ही हाथ में आए। उस मुकाम को हासिल करने के लिए जी जान हमें लगा देनी पड़ती है। और अगर आपने उस रास्ते की कठिनाइयों को भापा और उसको जाना कि मुझे किस तरीके से बचना है, किस तरीके से चलना है, तब जाकर आप उस मुकाम को हासिल कर पाओगे। वरना शेयर को खरीदना और उससे प्रॉफिट लेने वाली मनसा कभी भी हमारी पूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जो हैं शेयर मार्केट में न्यूज़ को नहीं भापते, साइकोलॉजी को नहीं पहचानते और नहीं जानते कि आगे जाकर इस शेयर में गिरावट भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? ये सारे के सारे पहलू जो है हमें अपने द्वारा बनाना पड़ता है। ध्यान रखना सर कि बात वो सही है जो आपको आने वाले दिनों में किस शेयर में कितनी गिरावट होगी, ये आपको अगर पता लग जाए तो कहीं ना कहीं आप मार्केट से अच्छे भली भांति जान लेते हो और उसमें से प्रॉफिट कमा लेते हो। किस किस को याद है कि टाटा स्टील को मैंने कहा था कि नीचे, वेदांता को जब मैंने आपको ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, S&P की रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो बनाई थी, तब जाकर नीचे। आज आप लोगों की वीडियो देख रहे होंगे और लोग कह रहे होंगे कि टाटा स्टील वेदांता क्यों गिरा, लेकिन ये गिरेगा, ये मैंने आपको आज से 1 महीने से लगातार बता रहा हूं कि वेदांता जो है 270-80 तक भी आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि जब एक बड़ी फर्म ने कह दिया था कि 10 मेटल सेक्टर की कंपनियों का सूद बहुत ज़्यादा 80% तक कमाएगा और कहीं ना कहीं उसके अंदर उन्होंने एक एनालाइज की थी, तो मैंने आपको बता दिया था भाई कि अभी भले रंगीनता हो, लेकिन जिस कंपनी का सूद कमी आ जाए फिर वो पूरा करने के लिए यानी कि अपनी क्षमता को ज़्यादा करने के लिए उसमें ज़्यादा वर्क करेगा, लेकिन वो फिर सालों बाद होगा। तो जब इस तरीके की मेटल सेक्टर में आपको गिरावट देखने को अब मिल रही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, और आगे भी गिरावट के सिलसिले मेटल सेक्टर में देखने को आपको मिल सकते हैं। वेदांता जो है सर, इसकी एक सेमीकंडक्टर की परियोजना फॉक्सकॉन के साथ संयुक्त यानी कि संयुक्त में ये गुजरात में अपनी परियोजना को चलाने वाले हैं। वहाँ पर प्लांट ये खोलने वाले हैं जो मोदी जी के गृह स्थल में अहमदाबाद की तरफ ये काम हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने ही
मोदी जी के आग्रह पर ही ये जो कंपनी वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर के चीज़ों में गई थी। लेकिन विशेषज्ञों का, बड़े बड़े सोचने वालों का, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो इनकी परियोजना है ये धीरे धीरे ना आशाजनक हो रही है। आशा मतलब आशा कि हमें आशा लग रही है भाई ये हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे हो रही है, आशा ही है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से उनका मानना है। उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें शुरुआती तौर के आवेदनों में पहला चरण जो होगा उसके अंदर कहीं कानूनी जांच ना हो जाए कुछ भी चीज़ों के लिए, भाई किस किस कंपनी से काम करवाना है, किस किस कंपनी के साथ हाथ मिलाना है, तो उनमें चीज़ों में जो जाँच होगी तो ये भी इसका एक धीरे धीरे प्रोसीजर होगा। तो लगता है कि इसके अंदर ये परियोजना अभी थोड़ी सी उस गति से नहीं है जो आगे जाकर फॉक्सन और वेदांता की तालमेल बैठ जाए। ये एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ को हमें समझना पड़ेगा कि सेमीकंडक्टर के लिए जिस तरीके से वेदांता सपने देख रहा है और पूरे वैश्विक स्तर पर इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा उभरेगा, तो वहाँ पर ये एक जो परियोजना है ये आशाजनक है, जिसके अंदर ना सर ये गुजरात में फॉक्सॉन और वेदांता मिलकर करीब 1,54,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट प्लांट खोलने के लिए वहाँ ये चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बड़ी परियोजना है, लेकिन ये अभी जो बड़े बड़े लोग कह रहे हैं ये आशाजनक है। होता नहीं सर कि मैं ये काम कर लूँगा बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर वो ये काम हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसे आशाजनक कहते हैं। काम तब होते हैं कि काम हो गया, प्रोडक्शन हो रहा है, माल बिक रहा है, उसे कहते हैं सटीकता। और जो सिर्फ आशा पे चलता है उसके अंदर कहीं ना कहीं विफलता नज़र आ जाती है। तो ये न्यूज़ को आपको समझना पड़ेगा। और वेदांता के बारे में मैंने आपको S&P की पहले एक रिपोर्ट बता दी, जिनको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो सरकार अब उस चीज़ को, डील को नहीं मान रही है कि भाई ये अपनी वैश्विक स्तर की जो चीज़ें इनके पास हैं सस्ता की, उसे वो सेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए सरकार एग्री नहीं हो रही है। तो ये भी आपको समझ कर सर चलना पड़ेगा। तो सारा निगेटिव चीज़ था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। तो ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि अभी भी वेदांता हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, कहीं ना कहीं आपको फिर से थोड़ी सी नरमी सी और देखने को मिलेगी। तो इसलिए पहले भाप लें कि कौन सा शेयर कहां पर गिरेगा। बात करेंगे RVNL की, और RVNL पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा ये 65 तक आएगा, और 65 तक ये आया, उससे नीचे भी आया। फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी, मैंने कहा कुछ तेजी के बाद ये फिर 55 के चक्कर में जाएगा, यानी कि 55 रुपये के टारगेट के लिए ये आगे बढ़ेगा। तो इसने आपको जो 2 दिन तेज़ी दिखाई RVNL ने, और उसके बाद फिर ये गिरावट दिखाई है, तो कहीं ना कहीं ये 55 की करीब जा सकता है, मुझे उम्मीद है, लेकिन ये जा सकता है, आप सोचे मत जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसकी जो परियोजना है, चाहे वो मालदीव की हो, चाहे इसको हर जगह के लिए काम कर रहा हो, बेस्ट काम कर रहा हो, वो सारी चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और रेलवे के लिए अच्छा काम RVNL करेगा। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इसने डबल से ही ज़्यादा उछाल करके दिखा दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक जो शेयर होता है ना कि उसका सब कुछ ख़राब है और वो बहुत तेज़ी के साथ ऊपर गया, तो उसमें से डर लगता है, निकलने का मन करता है। लेकिन एक शेयर का सब कुछ अच्छा है, और जो बजट में इतना ज़्यादा बजट उठा है रेलवे के लिए, या फिर दोहरीकरण की जितनी भी चीज़ें जो पटरी में होती है, बड़ी बड़ी परियोजना के लिए RVNL आगे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इन शेयरों में गिरावट हुई तो इनसे हमें डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि ये आगे की अभिलाषा रखती है। तो जहाँ ये 55 आए, 40 आए, इस शेयर से कभी नहीं घबराना, क्योंकि यही जो चीज़ है रेलवे के लिए बेस्ट काम करेगा। देखो सर, प्रॉफिट कमाने के मन से नीचे खरीद के ऊपर बेचकर हो सकते हैं, वो सबको करना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं हम करेंगे तो हो सकता है कि 10 साल बाद भी अगर जो शेयर हमने 100 रुपये में ले रखा है, 10 साल बाद फिर वो 100 रुपये में आ जाए, फिर मलाल हो जाता है कि 10 साल भी गए, पैसा भी नहीं लिया। तो RVNL शेयर एक अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक चेष्टा अलग से बनाने की, भाई नहीं मुझे RVNL को होल्ड ही करना है, तो सर मैंने आपको एक उपाय बताया कि एक जो है ना, आपको एंजल वन में अपना अकाउंट खोल लेना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे अकाउंट खोलिए, मेरे लिंक से अकाउंट खोलिए, तो मैं आपके बारे में उसको और ज़्यादा फिर आपको व्हाट्सएप में बता दूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक अकाउंट खोलना चाहिए, उसके अंदर वो शेयर को रख दो, फिर उसके अंदर लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, फिर उस शेयर को देखना नहीं है सर। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ जाएगा। तो RVNL भी बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा गिरावट के सिलसिले हो सकते हैं। गिरावट होने से का मतलब ये नहीं कि शेयर खराब है। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि टाटा स्टील और वेदांता हो, इनसे अच्छा कोई शेयर नहीं है। फिर हिम्मत होनी चाहिए फिर इन शेयरों को रखने के लिए। तो अभी तो नेगेटिव चीज़ की तरफ वेदांता के कदम बढ़ रहे हैं, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी सर। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप की। और अडानी ग्रुप में हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई और इनके सारे शेयर गिरे,
तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा सर कि अगर अडानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं तो ये जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। क्यों ख़त्म नहीं होंगे? क्योंकि ये वैश्विक स्तर पे हो गया, बड़े स्तर पे काम हो गया है। और जब कोई चीज़ बड़े स्तर पे होती है तो फिर उसके जांच की चीज़ें ना अलग अलग तरीके से होती है। सेबी अलग करेगा, दूसरी फर्म अलग से करेगी, बड़े बड़े एनालाइज अपने अलग से टारगेट देंगे, बाहर के देश के लिए चीज़ अपने अलग से करेंगे। तो ये बड़े लेवल पे काम है, तो ये फिर जल्दी ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा सर। यही मैंने आपको कहा था कि अडानी जी के शेयर जिस तरीके से रौनक दिखा रहे हैं, हमें पीछे हटना चाहिए। मैंने आपको हर बार कहा कि अडानी पावर से भी पीछे हटना चाहिए, अडानी विल्मर से भी और अडानी ग्रीन से भी मैंने आपको कहा था। ये कदम मैंने आपके पहले रोके थे, लेकिन इस चीज़ को कोई समझा नहीं है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि अगर आपके पास कुछ शेयर अडानी जी के हैं और उसमें लॉस आ रहा है, अगर आपके पास ज़्यादा लॉस आ रहा है, इससे पहले ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, फिर ज़्यादा लॉस आ रहा है, अब अगर आपने उन शेयरों को नहीं निकाला है तो वो आपका लॉस नहीं है। जब तक कि पिक्चर ख़त्म नहीं होती तब तक के हमें उन चीज़ों में वेट करना पड़ता है जो किसी जांच के दायरे पे आ जाती है। अगर जांच के दायरे से, बुरी खबर से हम अपने पोर्टफोलियो को खाली करते गए ना, तो इतना लॉस ले लोगे कि पूरी ज़िंदगी अगर प्रॉफिट भी कमाओगे ना तब भी वो लॉस पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर दिन निगेटिव न्यूज़ के सिलसिले ज़रूर से ज़रूर मार्केट पे आएंगे, चाहे वो शेयर में हो, चाहे वो पूरी मार्केट में हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो बॉर्डर हो, कहीं पर भी हो, हर जगह ऐसे सिलसिले ज़रूर निगेटिव आएंगे जो फिर आपके दिल तोड़ेंगे और आप शेयर से निकल जाओगे। आपने इससे पहले भी कोरोना झेला, क्या हुआ? फिर शेयर ऊपर गए। तो ये मुसीबत जो आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अडानी जी के शेयर हैं, उसमें लॉस है, अगर उसे निकाल दिया तो तब लॉस है, अगर नहीं निकाला तो तब लॉस नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर? क्योंकि अगर हमें LIC के 30,000 करोड़ रुपए डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं तो इनके यूनियन लीडर्स के वाक्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। वो है सर 6 फरवरी के। तो यूनियन लीडर्स जो हैं LIC के, उन्होंने कह दिया था कि उनका कुल निवेश का 1% से भी कम जो है अडानी जी के 7 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने ये बात कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि अभी भी LIC प्रॉफिट में है। तो ये बातें पुरानी है, ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ? क्योंकि उसके अंदर एक लाइन और भी है। उन्होंने कहा है कि इस संकट के विषय में उन्होंने अभी तक अपना लॉस बुक नहीं किया है। जो LIC के यूनियन लीडर ने कहा है कि उन्होंने अपना लॉस बुक नहीं किया है, तो आज जो लोग 30,000 करोड़ रुपए डूबने की चीज़ें बता रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी सर। सिर्फ ये प्रॉब्लम उनको आएगी जो न्यूज़ को नहीं समझेंगे। ध्यान रखना, उन्होंने लॉस बुक नहीं किया है। और जिस दिन LIC ने अडानी ग्रुप के शेयरों से लॉस बुक करा, यानी बेच कर निकले, तो समझ जाना उस दिन अडानी ग्रुप ही बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी इस बात को कि अगर बड़ी फर्में, उनको पता लग जाता है कि अगर कोई डूब रहा है तो उसमें से वो लॉस बुक करके पहले निकल जाते हैं। तो अब आपको देखना है कि LIC अगर अपना लॉस बुक करे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फिर अडानी ग्रुप डूब रहा है। तो LIC ने अपना लॉस बुक नहीं करा है। लोग आपको काफ़ी वीडियो बनाकर बता देंगे सर कि ये न्यूज़ आ गई, वो तथ्य नहीं समझाएंगे। यहाँ पर एक न्यूज़ जो निगेटिव दिख रही है कि 30,000 करोड़ रुपये क्या डूब जाएंगे? सर क्या आ रहा है? डूब जाएंगे क्या? वो तब डूबेंगे जब अडानी ग्रुप पूरा डूबेगा। तो जब पिक्चर ख़त्म नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि लॉस बुक नहीं किया है, तो आपको हर पहलू को सर समझना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि अगर अडानी ग्रुप डूब रहा है तो LIC का कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनका कुल निवेश का सिर्फ 1% से कम इन्वेस्टमेंट है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और अभी भी LIC 3,000 प्रॉफिट में है, जहाँ पहले ये कई हज़ार करोड़ के प्रॉफिट में था। तो ये निगेटिव चीज़ हो सकती है लेकिन हाल की, लेकिन जब अडानी के शेयर दोबारे से ऊपर जाएंगे तो वो LIC का तो प्रॉफिट सही करेंगे, वो आपका लॉस को भी सही करेंगे। ध्यान रखना, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये गहरी बात है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि अगर अडानी जी ऊपर गए तो क्या सिर्फ LIC का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा या हमारा जो लॉस ज़्यादा है वो कम होगा? ये आपको समझना चाहिए। वो सारी चीज़ें अडानी बेटी की है। तो जब तक के अडानी के शेयर गिर रहे हैं तो वो हमें लाजमी पता है कि LIC उसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और हम भी हैं, ये हमें पता है। नहीं पता क्या आपको कि LIC के इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में और अडानी ग्रुप के शेयर नीचे जा रहे हैं? तो वो स्वाभाविक बात है कि जो LIC का इन्वेस्टमेंट है वो घाटे की तरफ ही है, ये आपको पता ही लग रहा है। तो अभी जब तक के पिक्चर अडानी जी की चल रही है
तो हम नहीं कह सकते मैं LIC डूब जाएगा, क्योंकि LIC ने कहा है कि उन्होंने अभी लॉस बुक नहीं किया है। इस लाइन को पकड़ लो, और जिस दिन LIC लॉस बुक करेगा उस दिन हम भी निकल जाएंगे फिर इसके अंदर से, ध्यान रखना सर। तो मेरा मानना है सर LIC से अच्छा कोई शेयर नहीं है। यहाँ पर LIC कुछ दिनों के लिए खरीदने वाला बन रहा है। देखो सर मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर LIC की बाइंग बन रही है, लेकिन अपने रिस्क में बाइंग करना। और लेकिन मैंने आपको तथ्य समझा दिए, अगर आपको तथ्य समझ में आ रहे हैं तब जाकर आप इस शेयर में आप अपनी दशा दिखा सकते हैं। नहीं तो सर मैं तो इस शेयर को खरीदूंगा LIC को, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर दिख रहा है इसकी मैंने 3-4 चीज़ें पकड़ी हैं, और वो चीज़ें अगर आपको समझ में आई है तो आप शेयर मार्केट को जीत जाओगे सर। देखो सर ऐसी वीडियो मैं जो बनाता हूँ दूसरा कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि उनको सिर्फ न्यूज़ दिख रही है और न्यूज़ पढ़कर आपको बता रहे हैं, लेकिन न्यूज़ के छुपे हुए चीज़ें कौन बताएगा, उसके पहलू को देखकर आपको कौन बताएगा। तो यहाँ पर LIC मुझे बहुत बेस्ट लग रहा है। अडानी ग्रुप से हमें थोड़ा सा दूर रहना है। RVNL को होल्ड लंबे समय के लिए कीजिए। वेदांता से शेयर कोई अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल वो गिरावट में। टाटा स्टील भी गिरावट में और वो भी शेयर अच्छा है। तो सारी चीज़ों को अपने द्वारा जांच लीजिए। मैंने आपको न्यूज़ और अपनी साइकोलॉजी बताई है, और अब ये देखना है कि मेरी साइकोलॉजी LIC के ऊपर जीतती है या नहीं जीतती है, क्योंकि LIC को मैं 800 रुपये से 1000 रुपये तक के देख रहा हूँ सर। मैं ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा, और आज के वर्ल्ड को कहीं लिख लेना कि LIC आपको आने वाले कुछ ही महीनों में अच्छे टारगेट दिखाएगा, इस बात को कहीं लिख लेना। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।